एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे के दफ्तर के बाहर जब गोली मारी गई, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। लीलावती अस्पताल पहुंचे कई दिग्गज, खुद सरकार में शामिल नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र की सियासत में आपको बता दें कि 12 अक्टूबर की देर रात ये घटना घटी और उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरीके से गरमा गई। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव होने और उसके ठीक पहले एक पूर्व मंत्री को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इस हत्या के पीछे जिस ग्रुप का हाथ सामने बताया जा रहा पुलिस के जांच में, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी वो नाम महाराष्ट्र की सियासत में जिसके साथ बड़े बड़े दिग्गज दिखाई दिए, सलमान खान से लेकर शाहरुख खान, संजय दत्त, सभी जो फिल्म अभिनेता हैं इनके पसंदीदा नेता थे सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी के घर पर जब भी कोई आयोजन होता था तो फिल्मी जगत से जुड़े हुए तमाम बड़े हस्तियों की जो है वो कतारें लग जाती थी। हाल ही में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी जिस सीट से विधायक हुआ करते थे, उसके बाद उसी सीट से उनके बेटे विधायक हैं। और बीती रात जो घटना घटी, ये घटना उनके बेटे के दफ्तर के बाहर ही घटी थी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले आपको खबर बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर क्या कुछ हुआ। महाराष्ट्र के अंदर बाबा सिद्दीकी जो एनसीपी के नेता थे, उसके पहले वो लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन हाल ही के दिनों में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एनसीपी ज्वाइन की थी और उसके बाद ये घटना घटी है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुंबई के बांद्रा स्थित में शनिवार की शाम एक अज्ञात व्यक्ति ने अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी की थी। ये बातें निकलकर सामने आई थी। इसमें वो घायल हो गए थे कि लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था गोलीबारी की घटना के बाद, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप सा मच गया। आपको बता दें कि सत्ता और विपक्ष लगातार बाबा सिद्दीकी के इस ऊपर हुए गोलीबारी की घटना को लेकर सिस्टम पर सवाल उठा रहा है, सरकार पर सवाल उठा रहा है। हालांकि इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन बाबा सिद्दीकी का रिश्ता सत्ता के साथ साथ विपक्ष से भी जुड़ा रहा है। लंबे समय तक वो कांग्रेस पार्टी के लीडर है। आपको बता दें कि सिद्दीकी जब कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार गुट के साथ आए थे, उसके पहले कांग्रेस छोड़ने से पहले वो मुंबई में क्षेत्रीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति के संसदीय बोर्ड के रूप में काम कर चुके हैं। शुरुआती दिनों में वो छात्र आंदोलन में थे। 1980 में उन्हें बांद्रा यूथ कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। 4 साल बाद वो अध्यक्ष बनाए गए। वो 1988 में मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपको बता दें कि 3 बार के विधायक रहे वो। 1999, 2004 और 2009 में वो लगातार 3 बार विधायक रहे और उन्हें राज्य सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम और एफडीए के लिए जो एफडीए मंत्रालय उसमें उनको जिम्मेवारी दी गई थी। उन्होंने राज्य मंत्री के रूप में काम किया था। इसके पहले लगातार 2 बार 1992 से लेकर 97 तक नगर निगम के पार्षद के रूप में वो चुनाव जीत कर आए और उन्होंने वहां काम किया था। महाराष्ट्र में मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी ने इसी साल यानी 8 फरवरी 2024 को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। इसके बाद वो 12 फरवरी को अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और जिनकी हत्या अब एनसीपी गुट को बड़ा झटका लगा है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार घटना को लेकर बेहद दुखी थे और सीधे वो लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें तब की है जब बाबा सिद्दीकी एनसीपी में शामिल हो रहे थे, उस वक्त ये तस्वीरें। इस बीच जो कई अन्य जो तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी के साथ सलमान खान और शाहरुख खान दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी भारत के महाराष्ट्र में बांद्रा वेस्ट विधानसभा सीट के विधायक थे। मुंबई कांग्रेस के एक प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरे थे। सिद्दीकी ने कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के सत्ता में रहने के दौरान मंत्री के रूप में भी काम किया था। इस साल की शुरुआत में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। पार्टी छोड़ते हुए उन्होंने कहा था कि मैं किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूं।
बाबा सिद्दीकी ने विधानसभा में 3 बार बांद्रा पश्चिम सीट का प्रतिनिधित्व किया। मुंबई के एक प्रमुख मुस्लिम नेता सिद्दीकी को कई बॉलीवुड सितारों के करीबी के रूप में जाना जाता है। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने सोशल मीडिया के मंच एक्स पर एक शोक संदेश लिखा। इस मामले पर उन्होंने कहा कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निर्दयी वाली ये घटना घटी है। अजीत पवार ने यह भी कहा कि मैं जानकर स्तब्ध हूं इस घटना में कि उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि एक अच्छा दोस्त उन्होंने खो दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की पूरी गहन जो है वो जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले के बाद सियासत गरमा गई है। महाराष्ट्र के अंदर जो विपक्षी पार्टियां हैं, सुप्रिया सुले ने इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे मामले पर विधायक और उनके साथ मंत्री रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके जैसे बुजुर्ग नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये एक घटना है जिसे पुणे या मुंबई राज्य में कानून व्यवस्था की दुर्दशा को दर्शाता है। बाबा सिद्दीकी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई और सीधे तौर पर सवाल उठाया जा रहा है। शरद पवार ने भी इस पूरे मामले पर कहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सीधे तौर पर मुंबई के अंदर जो है वो सीधे तौर पर जो सियासत है वो गरमा गई है। सत्ता और विपक्ष के तमाम जो नेता है वो इस घटना के बाद दुख जाहिर कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या बेहद दुखद है। वो एक वरिष्ठ नेता थे, एनडीए में थे, बांद्रा इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम था। वो बिहार के रहने वाले थे। मुंबई में उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया था। 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, एक फरार है। शिवसेना भाजपा के राज में कोई भी हत्या करके बच नहीं सकता, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और ये बयान भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दिया था। इधर बाबा सिद्दीकी के निधन पर बॉलीवुड के कई कलाकारों ने दुख जताया है। शनिवार की रात गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी की मृत्यु हुई थी। सलमान खान, शिल्पा शेट्टी मुंबई के लीलावती अस्पताल में सिद्दीकी के परिवार से मुलाकात की। वहीं अभिनेता रितेश देशमुख भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दुख प्रकट किए। खबर यह भी निकल के सामने आई कि कई दिग्गज हस्तियां भी जो है वो सीधे तौर पर पहुंचकर बाबा सिद्दीकी को अस्पताल में देखने पहुंचे थे। हालांकि इस बीच महाराष्ट्र के अंदर जो है वो सियासत गरमा गई थी। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पूरे प्रदेश के अंदर के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्से में जो बाबा सिद्दीकी के करीब माने जाते थे, सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्षी नेता, सभी ने दुख जाहिर किया। बिहार से कनेक्शन बाबा सिद्दीकी का आपने देखा होगा कई बार कि बाबा सिद्दीकी के यहाँ जब भी आयोजन होता था तो बिहार के कई नेता भी शामिल होते थे। तो बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या के बाद जो है महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई। और महाराष्ट्र की घटना को लेकर पूरे देश में अल्पसंख्यक चेहरे के इस खोने के बाद जो है वो लोगों का गुस्सा भी सीधे तौर पर सिस्टम पर उठा, महाराष्ट्र सरकार पर उठा। हालांकि इस पूरे मामले के बाद जिस ग्रुप का हाथ सामने आया है, मुंबई पुलिस उस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे जो है अब तक जो जांच में बातें निकलकर सामने आई उसमें कहा जा रहा है कि किस तरीके से बाबा सिद्दीकी के जो घटना घटी है वो अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे और ठीक उसी वक्त उनके ऊपर लगातार जो है वो फायरिंग की गई, जिनमें से उन्हें आधा दर्जन के आसपास जो गोलियां है वो लगी है। बाबा सिद्दीकी के ऊपर जो हत्या हुई थी, गोलीबारी हुई थी, उसमें 2 लोगों को पुलिस ने जो है हिरासत में लिया और पूछताछ करी। और इस पूरे मामले में जो है मुंबई पुलिस का दावा है कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग के शामिल होने की आशंका है। जो शूटर है उनसे पूछताछ की जा रही है, जो कि 25-30 दिन इस इलाके का रेकी करने के बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सामने आया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सलमान खान के ऊपर भी गोलीबारी की गई थी और उसमें भी इसी ग्रुप का हाथ था। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी के बेटे के ऑफिस के सामने उनके ऊपर जो है गोलीबारी की गई थी। मुंबई के बांद्रा के खेरवाड़ी सिग्नल के पास शनिवार की रात तकरीबन 9:30 बजे जब वो अपने बेटे और कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के से बाहर निकल रहे थे, तभी एक कार से 3 शूटर बाहर आए और फायरिंग शुरू कर दी। तीनों के चेहरे पर रुमाल बंधे हुए थे। उन्होंने 2 बंदूकें से तकरीबन 6 राउंड की फायरिंग की, जिसमें बाबा सिद्दीकी को कई गोलियां लगी और इसके बाद उन्हें आनंद फानंद में पास के अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद कई सारी तस्वीर भी आरोपियों की निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अब तक स्पष्ट जो है वो नहीं
हो पाया है कि इस हत्याकांड के पीछे का मोटिव क्या था। जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी एक साथ घर जाने के लिए ऑफिस से निकले थे, लेकिन तभी जिशान को एक फोन आया और वे ऑफिस के अंदर चले गए। हमलावरों ने दोनों के साथ में हत्या का प्लान किया था। ये जानकारी आ रही इस घटनाक्रम के बाद। हमले के वक्त स्ट्रीट लाइट बंद थी, मौके पर सीसीटीवी भी नहीं लगे थे। सिद्दीकी की कार बुलेट प्रूफ थी, फिर भी बुलेट शीशे में घुसी। माना जा रहा है कि हमलावरों के पास 9mm की एडवांस पिस्टल थी। सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी भी मिली थी, उन्हें वाई लेवल की सुरक्षा भी मिली थी, फिर भी उनके साथ पुलिस कांस्टेबल नहीं थे। इसी बात को लेकर सवाल उठ रहा है। इधर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच जो है कर रही है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि 2 आरोपी पकड़े गए हैं और दोनों मुंबई के बाहर के रहने वाले हैं। फिलहाल जो है वो उनसे पूछताछ की जा रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जो है सीधे तौर पर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर बवाल मचा हुआ। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया, तो तमाम जो नेता है वो सवाल उठा रहे हैं। और महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जो बवाल मचा हुआ, सत्ता और विपक्ष के साथ साथ देश भर के जो सत्ता और विपक्ष के नेता हैं वो अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।